क्या भगवान आपके खेत भी छुड़ाने गए थे क्या? हाँ। खेत भी छुड़ाने भगवान गए थे? हाँ। केस जो था भगवान लड़ने गए थे कोर्ट? पता है बाबा कि मतलब हमें किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने नाम के अंतिम में पंडित क्यों लगाए? आपको दवाई की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी? आपके घर में कोई बीमार नहीं होते होंगे? नहीं। 100% दवाई के साथ कि आपके यहाँ बीमार अब नहीं होता है? अभी तक में बाबा आपने कितना पेशेंट या कितना रोगी को ठीक कर कम पाए? से कम तो अंदाज रखिए 10,000 से नीचे नहीं। आप जो आशीर्वाद देते, आशीर्वाद देने का भी कुछ चार्ज है? नहीं, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, फ्री मुफ्त सेवा है यहाँ पर। ये पैसा तो नहीं होता है कि धर्म में बदला जाता है, हिंदू को या मुस्लिम को ईसाई में बनाया जाता है, ऐसा भी कुछ है? पुराना धर्म हमने कहा वैसे। ये धर्म कोई धर्म नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VN News 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त उपस्थित हैं पूर्णिया जिला के नाथपुर पंचायत में, जहां कि भारत में लगातार जैसे कि आपको पता होगा कि बागेश्वर वाले बाबा कुछ चमत्कारों के द्वारा कुछ सिद्ध पुरुष बाबा हैं जो कि उनके चमत्कार से ठीक हो जाते हैं पेशेंट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ के लगातार पिछले 7 साल से एक बाबा हैं, उनके द्वारा लगातार कुछ अच्छे खासे तादाद में पेशेंट ठीक होते हैं। लेकिन क्या कुछ उसके पीछे की वजह है कि बाबा आदमी को बरगलाते हैं या उनको झूठे झांसा में रख कर फंसा कर उन्हें बताया जाता है? पूरी सवालों का जवाब हम आपको ढूंढ के देंगे। बाबा से डायरेक्ट रूबरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको मंदिर दिखाते हैं, थोड़ा सा दिखाइए। आप देख सकते हैं मंदिर में, थोड़ा इधर से जाके मंदिर दिखाइए। तो इस चिन्ह में तू विजयी होगा आयोजन आप इस चिन्ह के माध्यम से देख सकते हैं कि मतलब 25 दिसंबर आज पूरे विश्व में छुट्टी के रूप में मनाया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में पूरे। हमारे साथ बाबा जुड़ चुके हैं। बाबा आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ अरुण कुमार पंडित जी। जहाँ अभी हम उपस्थित हैं, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना होता है, और प्रार्थना के बाद बाइबिल से सिर्फ वचन चलती है, और इसके बाद आशीष जो पवित्र जल, पवित्र लहू लेकर, पवित्र तेल और पवित्र जल लेकर के जो लोग आते हैं बाहर से खरीद करके, चाहे जहाँ कहीं से वो खरीद करके आते हैं वो, और उसमें हम फिर अंतिम समय में उनको आशीष पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु के सामर्थी नाम से उसमें देते हैं, पिता से मांग कर। और उसको लोग विश्वास जो करते हैं, विश्वास के द्वारा वो चंगाई सिर्फ पाते हैं। जी बाबा, आप जैसे बताएं कि भगवान ईसा मसीह के जन्म दिवस पे मनाए जाते हैं, लेकिन आपने अपना नाम के अंतिम में पंडित लगाए थे। आप किन धर्म को मानते हैं? हम किसी धर्म को नहीं मानते हैं। क्यों? धर्म से हम मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा एक ही पिता है जी, जिसका नाम है परम पिता परमेश्वर, और उसी के हम सारे धरती पर जितने भी संसार में लोग हैं, हम उनकी संतान हैं। और जब हम एक ही पिता के सभी संतान हैं, तो हमारा कैसा जाति कैसा धर्म, इस लेकर के हमको ये सब बात से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कार्यक्रम को ना किसी को हम सलाह देते हैं कि तू ये देवी ने पूज या देवता ने पूज, ये नहीं कर तो वो न कर, ये नहीं कर, चूड़ी नहीं पहन तो सिंदूर पहन। बताया बाबा कि मतलब हमें किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने नाम के अंतिम में पंडित क्यों लगाए? पंडित तो हमारे पूर्वजों ने लगाया है। जी, पूर्वजों ने लगाया, और आप यही बोल रहे हैं कि अभी किसी जाति धर्म से हमें मतलब नहीं रखना चाहिए? नहीं रखते, लेकिन आपने ही पंडित लगाया बाबा। हम एक ही हम नहीं रखे ना जी। हमारे तो पूर्वज जो है पिता थे, उन लोगों ने पंडित अंतिम में लगा दिया वो। अच्छा, इसके अंदर पैसा तो नहीं होता है कि धर्म में बदला जाता है, हिंदू को या मुस्लिम को ईसाई में बनाया जाता है, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जितने भी जाति धर्म आते हैं, बहुत सभी जाति के लोग आते हैं, सभी धर्म को मानने वाले थे। ऐसा सलाह मैं किसी को नहीं देता हूँ कि ये जात बदल दे या वो धर्म बदल दे या इसे कर या वैसे कर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं इस बात। हम एक ही बात सिर्फ उनको बताते हैं कि आप सिर्फ उस पिता पर, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए और उस पर विश्वास कीजिए। वो एक ही है जो सत्य है इस धरती पर, बाकी की कोई सत्य नहीं। हम किसी को नहीं मानते। सबसे पुराना धर्म क्या है? पुराना धर्म तो देखिए, धर्म की तो बातें हम नहीं कर रहे हैं जी, पुराना धर्म हमने कहा वैसे। ये धर्म कोई धर्म नहीं। पुराना धर्म जो कोई मान रहा था। हमको धर्म से नहीं मतलब है, हमको मतलब है सिर्फ उस पिता से, परमेश्वर से मतलब है, हम उसको जानते हैं। और यही सर भारत है बाबा, जहाँ एक तरफ बताया जाता है कि हम कृष्ण के मार्ग पे चलेंगे तो अच्छे कर्म करेंगे। जो लोगों को
अपनी अपनी आस्था जहाँ है जिसको, जी कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई और किसी को मानता है, कोई शंकर जी का पूजा करता है, कोई सरस्वती जी का पूजा करता है, उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है, जी कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। हम एक ही जानते हैं, उस पिता परमात्मा परमेश्वर को। अच्छा, कितना दिन से सर आप बाबा आपका केंद्र यह है? यहाँ करीब करीब 7 वर्षों से चला आ रहा है। जी, और जैसे बताया जा कि आप जो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देने का भी कुछ चार्ज है? नहीं, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, फ्री मुफ्त सेवा है यहाँ पर। जैसे बागेश्वर वाले बाबा जो हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त है, उस अनुसार से वह मन की बात को जान लेते हैं, लेकिन आपने ठीक कैसे कर पाते? ठीक है, हम पिता के पर विश्वास हमने किया और लोगों को भी भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह मैंने उस पिता पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया, वो हमारी हर एक बातों को, हर एक दुखों को मेरा सुना उसने। इसलिए आप भी अगर इस तरह से विश्वास करेंगे हमारे जैसे, तो निश्चित आप उद्धार पाएंगे और क्षमा पाएंगे उस पिता की ओर से। अच्छा, तो मतलब देखिए कि बताने वाली बात है कि बागेश्वर वाले बाबा जैसे हैं अभी सिद्ध पुरुष के रूप नाम से प्रसिद्ध हैं। पूरे भारतवर्ष में आज कौन नहीं जानते बागेश्वर वाले बाबा को, जिनके मतलब काफ़ी अच्छे खासे फॉलोवर देखिएगा या उनको चाहने वाले की कमी नहीं है। ठीक, अभी तक में बाबा आपने कितना पेशेंट या कितना रोगी को ठीक कर पाए? कम से कम तो अंदाज रखिए 10,000 से नीचे नहीं। जो ठीक नहीं हो पाते आशीर्वाद से, तो उनको क्या करें? हाँ, तो वो विश्वास नहीं करेंगे तो हम उसकी गारंटी नहीं लेते हैं। अगर हमारा काम है उनको बताना कि सुबह और शाम आप अपने पैर हाथ को धो लें। अगर नहा सकते हैं, आपके पास सामर्थ्य है नहाने की तो नहाइए, वरना नहीं तो लेटरिन जाइए, लेटरिन से आकर के अगर जाना है तो जाइए, वो भी नहीं जाइए तो कोई मतलब नहीं है हमसे उससे। आप मुंह कान धो लीजिए, मुंह कुल्ला कर लीजिए। जो कुछ भी आपने खाया पिया, सुबह में पैखाना गए, वो बिल्कुल खाली हो गया। संदेह, आपका संदेह जो है ये मन से ही उत्पन्न होता है लोगों को जी, कि हम अभी अछूत हैं या ऐसे अधूरे हैं, इस तरह से हमारी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनेगा। लेकिन उनका वचन है कि वो हर एक किसी का भी वो अपनी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो सच्चे दिल से, सच्चे मन से उस पिता की, उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उनको निश्चित उद्धार और क्षमा मिलता है। अगर उसके पास नहीं होगा, उस पिता के पास, उस परमात्मा के पास, तो और इस संसार में किसके पास होगा। इसलिए हमने विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, और संसार वालों को भी मैं यही बात बता रहा हूँ कि सिर्फ आपको जो करना है, आपका आस्था, आपका विश्वास जहाँ काम करे, आप जाइए निश्चित। लेकिन हमारे केंद्र में अगर आप आते हैं तो निश्चित उस पिता को ना भूलिए। अच्छा, तो जैसे आज 25 दिसंबर है बाबा जी, ठीक, लेकिन वहाँ हैप्पी बर्थडे वाला लोगो लगाया गया, मतलब जन्म दिवस। क्या भगवान जो आज ईसा मसीह जी थे, आज उनका जन्म दिवस है क्या? सारे संसार मना रहे हैं, उसी तरह हम भी मना रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा, क्या आज उनका जन्म आज ही के दिन हुआ थेगा? ये तो बाइबल में लिखा नहीं है ऐसा जी कि जन्म और तारीख दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सारे संसार मना रहा है तो हम भी मना रहे हैं। जब पूरे संसार मना रहे हैं तो आप भी मना रहे हैं। हम भी मना रहे हैं। उन्हें बुलाया जाए बाबा, अगर है तो थोड़ा बड़े ऑडियंस देखना चाहेंगे। मतलब आपकी बात आप जो बताएं उसमें कितना % सत्यता है? तो ठीक है, तो हम बता देते हैं। क्या नाम है आपका? मनीषा भारती। कहाँ घर है आपका? हनुमान नगर बोरनेसर, वार्ड नंबर 13, थाना बराड़ा कोठी, जिला पूर्णिया, बिहार की मैं वासी हूँ। जैसे बाबा अभी बताया कि मतलब यहाँ प्रार्थना केंद्र है, तो मतलब आपको क्या प्रॉब्लम था जो कि बाबा ठीक कर पाए? सबसे पहला, मेरे पिताजी का नाम है श्री राम किशोर मंडल। हमने जो पूछा क्या प्रॉब्लम था आपको? हमारे घर के अंदर जब से मैं यानी कि बड़ी छोटी थी और जब मैं बड़ी हुई तो तब से मैंने अपने नज़रों से देखा कि मेरा सारा परिवार हमेशा दुख में ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद ऐसे कल वो बीमार तो परसों वो बीमार, परसों ये बीमार, ऐसे करके हमारा सारा परिवार दुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय है तो मेरे को समय दीजिए। हम कब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माने हैं, कब मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किए हैं। अगर आपके पास समय है
तो समय दीजिए, शुरू से अंत तक बताएंगे कि हमारा जीवन क्या था और 2016 अक्टूबर से आज 2023 तक में हम सब परिवार के जीवन में अभी तक हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया है। अगर इतना जानने के पास आपके पास समय है भैया तो बैठिए, हम सारा बात बताएंगे। अगर शॉर्टकट में कहते हैं बोलने के लिए तो वो भी हम बोलेंगे। हम तो शॉर्टकट में ही बोलने को बोले थे, पूरा हिस्ट्री नहीं सुनना था, मतलब आपको सीधे लाइन पे आने को बोले थे। आजा बोलिए, हम लाइने पर आ जाते हैं। मतलब क्या प्रॉब्लम था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुआ था जो जिसकी वजह से आपने ईसा मसीह भगवान को अपना लिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हुआ था कि हमारे घर में जब हमारे भाई को लड़का हुआ तो वो बचने की स्थिति में नहीं था। हाँ, पूर्णिया से रिटायर हो गया, बोला अब ले जाइए पटना। तो पटना जाने के पास मेरे पास रुपया नहीं था। उसके बाद सीधे प्रभु यीशु मसीह के पास गए, प्रभु से प्रार्थना किए और जैसे ही प्रार्थना करके उस बच्चे को आशीष पिलाए, जो कि बच्चा सिर्फ उसका सांस थोड़ा थोड़ा चलता था। ज्यों ही बच्चे को आशीष पिलाया गया त्यों ही बच्चा लंबा सांस लेने लगा। तो उसी वक्त से हम सब परिवार का विश्वास बढ़ गया। हमारा खेत में पूरा शैतान लगा हुआ था, केस मुकदमा चल रहा था, प्रार्थना के द्वारा सारा झंझट हट गया। मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि अब भगवान ईसा मसीह जो थे आपके सारे संकट को हर लिए हैं। बिल्कुल हर लिए। और आपको अब दवाई की जरूरत तो नहीं पड़ती होगी? आपके घर में कोई बीमार नहीं होते होंगे? नहीं, 100% दवाई के साथ कि आपके यहाँ बीमार अब नहीं होता है। बीमार होने के लिए तो ये मशीन है भैया, ये मशीन तो किसी वक्त भी खराब हो सकता है। नहीं, खराब होने की बात नहीं, आप दवाई का सहारा तो नहीं लेते होंगे ना आप? दवाई के सहारे की हम बात करते हैं। देखिए, दवा और दुआ हाँ, पूरी दुनिया को चाहिए, ठीक है। आपने पहले भी कहा था कि जैसे ही आशीर्वाद हम पिलाएं तो डायरेक्ट ठीक हो गया। वैसे को इमरजेंसी जो कि मरने वाला है वहाँ प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करता है, ठीक है। अब छोटा मोटा कहिएगा, सर्दी लग गया, बुखार लग गया, तो इसमें भी हम प्रभु को कहें कि प्रभु ये मेरा आपने कहा कि हमें विश्वास है तो आपको दुआ करना चाहिए ना, भगवान से दुआ करना चाहिए कि मतलब हमें हो जाना चाहिए। आपने जिस तरह बताया है, आपने ही बताया ऐसा। यस, बताया। मतलब हमें हमारी घर की सारी संकटें, खेत, क्या भगवान आपके खेत भी छुड़ाने गए थे क्या? हाँ, खेत भी छुड़ाने भगवान गए थे। केस जो था भगवान लड़ने गए थे कोर्ट। हाँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तेरी मुकदमा को मैं लड़ूंगा। बाइबल आपको आप आके कहा था भगवान क्या? हाँ, देख लीजिए, सबसे बड़ी नोट करने की बात है कि भगवान इनके सपने में आके बताया था कि हम आपकी केस, लेकिन बाबा जहां तक बोल रहे थे सही थे, लेकिन बहन जी परवाह में कुछ ज्यादा ही बोल गए। सोचने वाली बात है कि भगवान केस लड़ने जाएगा, सोचने वाली बात है। और दवाई की मतलब दुख दर्द सभी को होता है, सबको सहारा लेना पड़ता है, लेकिन बाबा जहाँ तक बताए थे बात में कुछ सत्यता थी और बहन कुछ परवाह में कुछ ज़्यादा बोल गई थी। लेकिन आपको इस तरह जब जैसे आपने बताया कि उस दिन से हम जीवन यापन कर रहे हैं, सबको अपना फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी धर्म की प्रचार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपने जो कह रहे हैं यह कतई गलत है, आप मानना पड़ेगा। कहाँ पर गलत है? मतलब भगवान हमारे केस लड़ने गए थे, यह तो गलत है ना बहन जी? देखिए, लड़ने के लिए गए नहीं थे, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास जितना भी दुख था, तकलीफ था, मुकदमा था, हमने उसके लिए प्रभु से प्रार्थना किए। प्रार्थना के द्वारा प्रभु किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा वो काम करता है, डायरेक्ट थोड़े भगवान आके काम करता है। तो आपने तो बोला डायरेक्ट भगवान आते हैं, तो आप बोले वैसे तो हम बोले। अच्छा। आप बोले कि भगवान आप देख रहे थे VN News 24, मेरा नाम था विकास। अगर आप पूरा वीडियो देखने के बाद आपका क्या रहा है एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि पूरी सवालों का जो बड़ी लिस्ट था लगातार हम आपको बताने की कोशिश की, उनसे रूबरू कराने की कोशिश किए। तो जय हिंद।